Hello guys, this is Navneet Mahant, Department of Agricultural Entomology, your course teacher of Principle of Integrated Pest and Disease Management. Guys, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कैटेगरी ऑफ पेस्ट के बारे में। तो कैटेगरी ऑफ पेस्ट को समझने से पहले हमको कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि हम कैटेगरी ऑफ पेस्ट जानने से पहले हमको ये जानना जरूरी है कि पेस्ट होता क्या चीज़ है। व्हाट इज़ पेस्ट? Guys, pest may be any organisms whose population increases to the extent that it starts causing annoyance, inconvenience, or injury to men, his animals, plants, and materials possessions. Guys, कोई भी ऐसा जीव, कोई भी जीव जो कि ह्यूमन को, मनुष्यों को, उनके मवेशियों को, उनके फसलों को या उनके किसी प्रकार के कोई भी उत्पाद को नुकसान पहुंचाए, वो पेस्ट कहलाता है, पीड़क कहलाता है। भले ही वो कोई जानवर हो सकता है या कोई कीट या कोई माइट्स या फिर निमेटोड या बर्ड्स या फिर रोडेंट, फंगस, बैक्टीरिया या वायरस, किसी प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हो सकते हैं, या फिर कोई वीड्स भी हो सकता है जो कि हमको नुकसान पहुंचा सकता है। जो भी जीव हमको नुकसान पहुंचाता है उसको हम पेस्ट कहते हैं। गाइस, कैटेगरी ऑफ पेस्ट को समझने से पहले कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म्स होते हैं जिनको जानना बहुत ज़रूरी है, जिसमें से पहला है इंजरी। गाइस, द फिजिकल हार्म और डिस्ट्रक्शन टू बी वैल्यूड to a valued commodity caused by the presence or activities of a pest, that is called injury. Guys, any of the physical harm, only physical harm is called injury, not economic harm, only physical harm. Just like tilling of wood or feeding on blood or consuming leaves, etc. And next term is डैमेज। व्हाट इज डैमेज? गाइस, इंजरी और डैमेज दोनों लगभग सिमिलर टर्म्स होते हैं, सिमिलर वर्ड्स हैं, बट दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। गाइस, डैमेज मीन्स अ मॉनेटरी वैल्यू लॉस टू द कमोडिटी एज अ रिजल्ट ऑफ इंजरी बाय द पेस्ट। दैट मीन्स किसी पेस्ट के द्वारा जो फिजिकल हार्म होता है उसके द्वारा अगर कोई हमको लॉस होता है उसको हम डैमेज कहते हैं। जस्ट लाइक रिडक्शन इन यील्ड और लॉस ऑफ क्वालिटी। गाइस, अब हम देखते हैं कि हम कितना डैमेज, हाउ मच डैमेज कैन वी टॉलरेट, और हाउ मच डैमेज कॉज्ड बाय पेस्ट वी कैन टॉलरेट। गाइस, इस टर्म को समझने के लिए एक लेवल है जिसको हम कहते हैं इकोनॉमिक इंजरी लेवल। इकोनॉमिक इंजरी लेवल वो पेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी का वो लेवल है, वो लोवेस्ट लेवल है जहाँ पे पेस्ट स्पीसीज हमारे प्रोडक्ट को या हमारे फसलों को, हमारे क्रॉप्स को इकोनॉमिक रूप से हानि पहुंचाना स्टार्ट करते हैं। या फिर हम कह सकते हैं कि वो पेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी का वो लोएस्ट लेवल जहाँ से हमारे प्रोडक्ट को या हमको आर्थिक रूप से हानि होना शुरू हो जाता है। या फिर दूसरे शब्दों में अगर हम कहें, पेस्ट पॉपुलेशन का डेंसिटी का वो लोएस्ट लेवल जिनका मैनेजमेंट करने के लिए जो भी एक्शन लिया जाता है उसका कॉस्ट उस फसल के वैल्यू के बराबर होता है, तो उसको हम इकोनॉमिक इंजरी लेवल कहते हैं। गाइस, इकोनॉमिक इंजरी लेवल तक पहुंचने से पहले हमको किसी पेस्ट को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है। तो हम कह सकते हैं कि किसी पेस्ट पॉपुलेशन का वो डेंसिटी लेवल जहाँ पे हम उनको कंट्रोल करना स्टार्ट कर देते हैं ताकि वो इकोनॉमिक इंजरी लेवल तक ना पहुँचे, उसको हम इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल कहते हैं। या हम कह सकते हैं कि हम इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल पे ही हम किसी
पेस्ट पॉपुलेशन को कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं ताकि उनसे हमको आर्थिक रूप से हानि ना हो। गाइस, कुछ एग्जांपल्स हैं इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल के, या हम कह सकते हैं कुछ इंसेक्ट्स के कुछ थ्रेशोल्ड लेवल एग्जांपल के रूप में दिए हुए हैं, जैसे कि ऑनियन थ्रिप्स और चिली थ्रिप्स। इनका इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल होता है 3 to 5 इंसेक्ट पर लीफ पर प्लांट। गाइस, इसी तरह से इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल पैडी स्टेम बोरर का होता है 3 to 5 इंसेक्ट पर हिल। तो गाइस, नेक्स्ट है कैटेगरी ऑफ पेस्ट बेस्ड ऑन ऑक्यूरेंस। तो बेस्ड ऑक्यूरेंस के अकॉर्डिंग पेस्ट को हम 5 कैटेगरी में रखते हैं, जिसमें फर्स्ट है रेगुलर पेस्ट। जैसे कि उनके नाम से पता चलता है, रेगुलर पेस्ट दे ऑकर फ्रिक्वेंटली ऑन क्रॉप्स एंड दे आर क्लोज एसोसिएटेड विथ देयर होस्ट प्लांट। गाइस, रेगुलर पेस्ट का एग्जाम्पल है राइस स्टेम बोरर, ब्रिंजल फ्रूट बोरर या ओकरा शूट एंड फ्रूट बोरर। नेक्स्ट वन इज ओकेजनल पेस्ट। ओकेजनल पेस्ट आर not frequently occurs in crop. They are infrequently, so they are no close associated with their host. Just like cashworm of rice, mango stem borer, they are not frequently occurs. Next category is seasonal pest. Guys, seasonal pest are those pests which occurs during a particular season एवरी ईयर, जो कि हर साल एक पार्टिकुलर सीजन में आते ही हैं। जस्ट लाइक मैंगो हॉपर्स। गाइस, मैंगो हॉपर्स एक पार्टिकुलर सीजन में मैंगो प्लांट में अटैक करते ही हैं, उसके बाद पूरे सीजन में पूरे साल दिखाई नहीं देते। इसी तरह से इसका दूसरा एग्जाम्पल है, वो है रेड हेरी कैटरपिलर ऑन ग्राउंडनट। गाइस, नेक्स्ट कैटेगरी इज persistent pest. Persistent pest, they occur in their host plant throughout the year. वो पूरे साल अपने होस्ट प्लांट में बने रहते हैं और इनका कंट्रोल कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है, बहुत ही मुश्किल होता है, या फिर कह सकते हैं कि इनका कंट्रोल नहीं किया जा सकता। यदि इनको कंट्रोल करने के लिए किसी प्रकार के कोई पेस्टिसाइड्स का उपयोग किया जाता है तो कुछ ही दिनों बाद वापस से होस्ट प्लांट पे अटैक करना शुरू कर देते हैं, जैसे गुआवा का मिलीबग या फिर चिली थ्रिप्स। गाइस, नेक्स्ट कैटेगरी इज स्पोरेडिक पेस्ट। स्पोरेडिक पेस्ट उन पेस्ट को कहते हैं जो कि कहीं कहीं पे कभी कभी दिखाई देते हैं। गाइस, इनके द्वारा फिजिकल इंजरी तो होता है, बट इनका पॉपुलेशन लेवल EIL तक कभी नहीं पहुंच पाते। स्पोरेडिक पेस्ट बहुत ही कम होते हैं, कहीं कहीं पे दिखाई देते हैं, जैसे कि कोकोनट स्लज कैटरपिलर। गाइस, नेक्स्ट है कैटेगरी ऑफ पेस्ट बेस्ड ऑन इन्फेस्टेशन लेवल। उनके इन्फेस्टेशन लेवल के आधार पे कैटेगरी। तो गाइस, इसमें आते हैं एपिडेमिक पेस्ट एंड एंडेमिक पेस्ट। गाइस, एपिडेमिक पेस्ट उन पेस्ट को कहते हैं जिनका पॉपुलेशन अचानक से आउटब्रेक होता है, या सडन आउटब्रेक ऑफ पेस्ट इन अ सीवियर फॉर्म इन अ रीजन एट अ पार्टिकुलर टाइम। गाइस, एपिडेमिक पेस्ट का जो आउटब्रेक है, इनका पॉपुलेशन है अचानक से उभर के सामने आता है। ये बहुत ज़्यादा अचानक से किसी पार्टिकुलर एरिया में पार्टिकुलर समय के लिए बहुत ज़्यादा इनका पॉपुलेशन बढ़ जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं वाइट फ्लाई आउटब्रेक इन पंजाब। पंजाब में सफ़ेद मक्खी वाइट फ्लाई का आउटब्रेक हुआ था। कर्नाटक में शुगरकेन उली एफिड का आउटब्रेक हुआ था। एंड मोस्ट करेंटली एग्जाम्पल ऑफ एपिडेमिक पेस्ट इज लोकस्ट अटैक इन इंडिया एंड पाकिस्तान in 2019 and 20।
Guys, next category is endemic pest. Occurrence of a pest in low level in few pockets, regularly and confined to particular area. Example, rice gall midge, uh, or red-headed caterpillar on groundnut. Guys, जो एंडेमिक पेस्ट होते हैं ये अपने एरिया में हमेशा छोटे कम मात्रा में बने रहते हैं, इनका सडन आउटब्रेक नहीं होता। गाइस, नेक्स्ट है पेस्ट ऑफ कैटेगरी अकॉर्डिंग टू EIL, GP एंड DB। दैट मीन्स EIL, GEP और DB के आधार पे, डैमेज बाउंड्री के आधार पे पेस्ट का कैटेगरी। तो गाइस, इसमें GEP जो वर्ड है हमको पता होना चाहिए कि GEP क्या होता है। व्हाट इज GEP? तो गाइस, अ पॉपुलेशन लेवल एट विच a level at which insect population is frequently occurs। वो लेवल जहाँ पे किसी भी पेस्ट का पॉपुलेशन लेवल अक्सर बना रहता है उसको हम उस पेस्ट का GEP कहते हैं। गाइस, तो इनके आधार पे पेस्ट को कुछ डिफरेंट कैटेगरी में बांटा गया है, जिसमें फर्स्ट है की पेस्ट, जो कि सबसे ज़्यादा सीवियर और डैमेजिंग पेस्ट कहलाता है। गाइस, की पेस्ट हर किसी पार्टिकुलर क्रॉप का होता है जो कि उस क्रॉप को डैमेज करता ही करता है। इनका GEP हमेशा EIL के ऊपर होता है। अगर हम किसी प्रकार के कोई इंसेक्टिसाइड या कोई मैनेजमेंट टैक्टिक्स अपनाते हैं तो इनका पॉपुलेशन लेवल बहुत ही कम समय के लिए या टेम्परेली EIL से नीचे आता है। जैसे कि इसका एग्जाम्पल के तौर पे हम ले सकते हैं डायमंड बैक मोथ, गोभी का डायमंड बैक मोथ, या फिर भिंडी का तना एवं फल बेधक, जिसको हम फ्रूट एंड शूट बोरर के नाम से जानते हैं, एरिस विटेला। गाइस, नेक्स्ट कैटेगरी इज मेजर पेस्ट। गाइस, मेजर पेस्ट का जो GEP है हमेशा EIL के बहुत ही करीब होता है या फिर EIL के ऊपर होता है। इनके द्वारा इकोनॉमिक डैमेज जो भी किया जाता है उसको हम बार बार केमिकल स्प्रे करके या मैनेजमेंट टेक्निक्स अपना के हम उनके द्वारा किया गया इकोनॉमिक डैमेज को हम कम कर सकते हैं, जैसे कि राइस का स्टेम बोरर। गाइस, नेक्स्ट वन इज माइनर पेस्ट। गाइस, in the case of minor pest, GEP is below the EIL. Rarely it cross the level of EIL। इनका जो GEP होता है EIL के नीचे होता है अक्सर, लेकिन कभी कभी EIL को क्रॉस कर जाता है और इनको आसानी से हम कंट्रोल कर सकते हैं, जस्ट लाइक राइस हिस्पा और एश विविल और कॉटन स्टेनर एट्सेट्रा। एंड द नेक्स्ट वन इज स्पोरेडिक पेस्ट। तो गाइज, स्पोरेडिक पेस्ट का जो GEP है अक्सर EIL के नीचे होता है, बट सम टाइम दे क्रॉस द EIL एंड दे कॉज सीवियर लॉस टू द इन सम प्लेसेस। हम कह सकते हैं कि ये जो स्पोरेडिक पेस्ट होते हैं ये कभी कभी इनका पॉपुलेशन अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ जाने पे ये बहुत ज़्यादा नुकसान कर सकते हैं, एज फॉर एग्जाम्पल वाइट ग्रब और हैरी कैटरपिलर। देन नेक्स्ट वन इज पोटेंशियल पेस्ट। गाइस, पोटेंशियल पेस्ट का जो GEP है हमेशा ETL के नीचे ही होता है, इसीलिए हम इसको पेस्ट की कैटेगरी में ना रखें तो ही बेहतर होगा, क्योंकि इनके द्वारा किया गया नुकसान बहुत ही कम होता है, जिसको हम आसानी से टॉलरेट कर सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हेलिकॉर्पा आर्मीजेरा इन अल्फा अल्फा। गाइस, अल्फा अल्फा एक क्रॉप है जिसमें हेलिकॉर्पा आर्मीजेरा पोटेंशियल पेस्ट के रूप में होता है। इनके द्वारा अल्फा अल्फा के क्रॉप को बहुत ही कम नुकसान किया जाता है।
या फिर दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं स्पोडोप्टेरा लिटूरा, धान के खेत में स्पोडोप्टेरा लिटूरा, टोबैको कैटरपिलर, जो कि स्पोरेडिक पेस्ट के रूप में होता है। गाइस आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।